आज हम लोग बनफुल भाग 1 के अंतर्गत चैप्टर घरक झगड़ा को पढ़ेंगे, जो श्री सच्चिदानंद राय के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। कुंवार कर महीना रहे, कुंवार कर महीना रहे। कुंवार कर महीना मतलब कि आश्विन महीना को बोला जाता है। हिंदी मास में आश्विन को कुंवार बोला जाता है। जो जब दशहरा होता है ना, उस समय का ये बात है। कुंवार कर महीना रहे, ठीक है। कुंवार सितंबर अक्टूबर का बीच का ये समय है, जो बरसात के बाद, भादों के बाद जो आता है, ठीक है। कुंवार कर महीना रहे, सांझ कर बेरा में छवि बाबू बाजार से आई के अपन घर के बहरे कर डिसाल खाटी में बैठलई और अपन बड़की मैया के बुला लई। अरे लक्ष्मीन आओ, सौदा मन के भितराई ले। तो कुंवार का महीना था, आश्विन का महीना था, सांझ का बेरा था। छवि बाबू कहाँ से आए थे? बाजार से आए थे। और बाजार से आकर बाहरे का मतलब बिछाया हुआ खाटी में बैठे और अपनी बड़की मैया, अपनी बड़की बेटी के बुलाए के और बोले कि ए लक्ष्मीनिया आओ, जितना भी सौदा मन हम लाए हैं, बाजार से सामान खरीद के लाए हैं, उसको भितरा लो, अंदर कर लो। लक्ष्मीन घरे नहीं रहे। लक्ष्मीन जो जिनको ये हकाए, जिनको बोले, वो घरे नहीं थी। डीह बटे अपन संग मन ठन भूले के जाए रहे। वो डीह बटे मतलब यहाँ पे रास्ते में, या फिर डीह बटे जगह का नाम है ना। डीह बटे अपन संग मन मतलब अपने दोस्त के साथ, सखी के साथ ना, संग मन ठन भूले के जाए रहे मतलब मन भुलाने के लिए, कि मतलब इधर उधर इंजॉय लेने के लिए गई थी। छवि बाबू कर बोहरिया निकल गई। अब छवि बाबू की बेटी नहीं थी, उसकी उनके जो बोहरिया है मतलब पत्नी है, निकल गया। एक लोटा पानी ले ले, एक लोटा पानी लेके भी आए। पानी के छवि बाबू जगन राख के गोड़ हाथ धोए कह के सौदा मन के भितराए लागलक। और पत्नी आई, बोले एक लोटा पानी, बोले कि गोड़ हाथ धो लीजिए और तब तक हम सौदा को अंदर रख लेते हैं, सामान को। छवि बाबू पहले गांव कर जमींदार रहे। छवि बाबू पहले क्या थे? गांव के जमींदार थे। और जमींदारी गेल बाद सौकर संगे बढ़िया व्यवहार राखे कर चलते सरपंच चुनाई जाए रहे। पहले छवि बाबू क्या थे? गांव का जमींदार थे। और जमींदारी जमाना खत्म हो गया तो सबके साथ, गांव वाले के साथ सबसे अच्छा व्यवहार रखे थे, जिसके चलते ये गांव के सरपंच चुना गए थे। छवि बाबू शहर जाए के हाई स्कूल पास कर है। और छवि बाबू जो है शहर जाके हाई स्कूल पास किए हैं। बाप कर मरल चलते आगे नहीं पढ़ ले, और इनके बाबूजी का मृत्यु हो गया था, जिसके चलते ये आगे की पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए और घर आई के अपन खेती बाड़ी के देख ले, खेती बाड़ी में ही लग गए। छवि बाबू अखन 40 बरिस कर उम्र कर है। अभी छवि बाबू का एज कितना हो गया है? 40 साल हो गया है। बेस सुंदहारा बेस सुंदहारा, घोंघरल केस, गोर रंग, बहुत गुरुआ बोली और लंबा दोहरा दोहरा गतर। क्या है? बहुत सुंदर देखने में है, घुंघराल घुंघराल टेढ़ा टेढ़ा बाल है, गोर रंग है, मीठा बोली है और लंबा चौड़ा देह है, दोहरा मतलब कि दुगना मोटा ताजा है, दम है। छवि बाबू गोड़ हाथ धोवाई के खाटी में बैठले और गमछा ले के पानी के पहुंचते रहे कि गांव कर हरखा अहिर कूदते आलक और छवि बाबू गोड़ में हड़बड़ाए के गिर के कांधे लागलक। छवि बाबू अभी हाथ गोड़ के मतलब खाटी में बैठ के अपना पोछ ही रहे थे गमछी से, कि गांव का एक हरखा जो अहिर है, जादू है, कूदते कूदते आया और छवि बाबू के गोड़ में हड़बड़ा के गिर के और रोने लगा। छवियो बाबू हकबकाई गेले कि का बात है। छवि बाबू भी हकबका के का हुआ भाई, आखिर होश कर के पूछलई का बात है हरखा। छवि बाबू पूछे कि क्या बात है, तो का लागिन ईसन हड़बड़ाल आइस, इतना हड़बड़ा के क्यों आया है, क्यों तुम इतना हड़बड़ा के मेरे पास आया है? हरखा घरक झगड़ा के बताई पुरालक। हरखा के घर झगड़ा हुआ था, उसको पूरा बात बताया। छवि बाबू कहलई से तो हई हरखा, लेकिन हम बुझे के नहीं पारली कि तोरे का लगिन ऐसन झगड़ा करेला। क्या बोले ये छवि बाबू कि हमको पता नहीं चल रहा है कि तुम लोग ऐसा झगड़ा क्यों करते हो, हमको तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। पंचायत पद से तोहरे कर सब जमीन जायदाद, गौ बछरू,
गरु बछरू बटाए जाए। पंचायत से ही तो सारा तुम्हारा जमीन जायदाद सब कुछ बटा गया है, गोरु गाय गोरु सब कुछ बटा गया है, तो अब लड़ाई झगड़ा किस लिए होता है? हरखा बताई लागलक, भैया साहेब आपने तो जानबे करे ना कि हीरामन जेखन 30 साल कर रहे सेखन हमर आबा मर गेलक, माई तो वहे आगे है नुकसान हो रहे। अब क्या बोल रहा है? हरखा बता रहा है कि भैया साहेब आप तो जानते ही हैं कि हीरामन हीरामन को जान ही रहे हैं, जो इनका भाई है ना, जेखन 30 साल कर रहे, हीरामन जेखन 30 साल कर रहे, सेखन हमार आबा मतलब पापा मर गए, माई तो पहले ही मर गई थी, सेखन से आपने कर भौजी ओके सेखन से आपने कर भौजी ओके पाइल पोस के बढ़वा ले, तो उसी समय से उसको पास मतलब पोस पास के बढ़वाए, अपने भौजी बढ़ाए ना, बाढ़ल के बाद ओके ब्याह शादी कर देली, और ब्याह के बाद उसको मतलब ये बाढ़ल के बाद ब्याह शादी भी हो गया। एखन जब जवान हो गेलक तब खाली हाड़िया मन हाड़ी दारू पिए लागलक। अब ये जब बड़ा हो गया तो क्या है, हाड़ी और दारू खाली पी रहा है, घर कर धान चाउर बेच के हाड़ी दारू पिएला, घर का भी धान चावल बेच के पीता है। हम मना करेला तो हमके हे मारे खोजेला, हम मना करते तो हमको भी मारता है, ये सब हरखा बता रहा है। तब हम अपने मन के जुमाई के सब कुछ बंटवाई देली, तब ना हम आप लोग के सब बुलाए, पंचायती बिठाए और सब जितना भी जगह जमीन है सबको बंटवा दिए। ओके अपन बैकैत मना करे के लागलक, तब ओके मारे पीटे लागलक, और जब उसकी पत्नी भी मना करने लगी तो उसके अपने पत्नी को भी ये मारने पीटने लगा। उ आई के एखन हमर ठन रहे के लागलक, और उसकी पत्नी जो है अब मेरे पास आके रहने लगी। किसका पत्नी? तो कौन था इसका? इसका भाई का पत्नी, ठीक है। जेखन जमहैरी दोइन के बेचत रहे, जेखन मतलब उस समय जमहैरी ना जमहैर दोइन है मतलब खेत की बात कर रहा ना, बेचत रहे, सेखन 3000 में ले के रजिस्ट्री करवाई ले ही, और 3000 लेके क्या किया, रजिस्ट्री करवाए जे घर ये बेच रहा था। एखन हुआ कर पैदावार के बेच के ओकर बैकत कर नामे जमा करे जाती, और अभी वहां का जो पैदावार हुआ था ओकरे बेकत के नाम से जमा करने जा रहे हैं, जितना भी पैसा हुआ है बेचने के बाद। अब जब सब सिराय गेलक तब अपन सहिया रामधनी कर बहकाल से हमर सय झगड़ा करत है। अब उसका जो है सब कुछ खत्म हो गया, तो उसका जो दोस्त है सहिया है रामधनी कर बहकाल से हमर से क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है हमर से। वो कहत है कि तोई हमर जनाना के अपन घर से निकाल दे, और क्या कह रहा है कि मेरा जो पत्नी जो तुम्हारे घर है उसको वहां से निकाल दो, भगा दो, हमर सब पैसा कौड़ी के चोराई के तोय लेजत हिस, नहीं तो हम जमहरी दोइन कर धानों के काटब और तोखे काटब। और क्या बोल रहा है कि तुम ऐसे मेरा जितना पैसा कौड़ी है सबको चुरा रहा है, गलत इंजाम लगा रहा है भैया इसका, ठीक है। चुरवाई के तो लेजत ही और जमहर दोइन के धानों के काटब और तोके भी काटब, ये धमकी दिया है। अब का कहूं भैया साहब, हम का करूं? हरखा बता रहा है सब दुख को। हरखा कर बात सुन के छवि बाबू बहुत देरी तक सोचे के लागले कि बात बड़ा अड़गुड़ है, और हीरामन जो हीरामन है बहुत मूर्ख है, उके सोच अकिल कोनो नखे। सेकर में रामधानी उकर 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 सहिया गोटा गांव कर लद फदिया, और जेकर हाथ में 100 सवा 100 नगदी बराबर रहेला, ओहे हीरामन के बहका थे। ओके सोच अकिल तनको नहीं है, किसका? हीरामन के। सेकर में रामधानी जो है उकर उकर सहिया गोटा गांव कर लदफंदिया, और जेकर हाथ में 100 सवा 100 नगदी बराबर रहेला, वही हीरामन के क्या कर रहा है, बहका रहा है। तनी देर सोच के छवि बाबू कहलाई, एखन तो घर जा। किसको बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, के हाँ हीरामन जगन जाई थी। अभी क्या बोल रहे हैं छवि बाबू कि हम हीरामन जगन जाई थी, ओके समझा, उसको समझाएंगे। हीरामन और ओकर 2-4 गो दारू पीवा संगी मन रामधानी कर डेहरी में बैठल आहे और बंटवारा कर बात करत है। हीरामन क्या कर रहा है? हीरामन और ओकर जो 2-4 गो संगी साथी दारू पीने वाला जो थे, रामधानी कर डेहरी में, कहाँ पे?
रामधनी कर डेयरी में, रामधनी की डेयरी में बैठ के और क्या कर रहे हैं, वहां पे बंटवारा की बात कर रहे हैं। रामधनी कहे लागलक रौरे सहिया जमहैरी दोइन कर धान काटबे करूं। अब बका रहा है रामधनी दोस्तों इसका कि सहिया जो रौरे सहिया ना, सहिया मतलब दोस्त, जमहैरी दोइन के धान आप ही काटिए, देखल जाए हमरे रौरे संगे ही, मतलब हम भी आपके साथ हैं, काटिएगा धान जरूर। अब यहाँ पे चैतू कहलक का के सोचिला दा, भौजियो के तो तोय छोड़ दे हिस, और देख तो भौजी हमर ढंगरी बन जाए है। और देख तो मतलब आप क्या बका रहा है चैतू कि भौजी को तो तुम छोड़ ही दिए हो, और भौजी अभी धंगरीन बनी हुई है ना, दासी नौकरी बनी हुई है। हीरा महीनों के ये बात कर तकलीफ रहे, हीरा महीनों के ये बात कर तकलीफ था, उसको भी तकलीफ था। नहीं चैतू हमें तोर भौजी के ऐसा तकलीफ देली कि वो अपन जीव बचाए के लागिन भाई के लग। अब हीरा मन कर रहा है कि नहीं चैतू हम मतलब उसका हम दोस्त नहीं है, हम ही तो तोर भौजी के तकलीफ दिए तब ना अपन जीव बचाने के लिए वो भाग गई है उसके पास। नहीं तो बीते साल कर बरखा में कहियो कहिए 4-4 दिन तक चूल्हा, क्योंकि क्या हो रहा था कि जब बीते साल कर बरखा में बरखा ऋतु जब था तो उस समय 4-4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, हम लोग बस कुछ ही नहीं था। चढ़लक ते वो कोनो नहीं कहत रहे, तबो वो चूल्हा नहीं जल रहा था तब पर भी कुछ नहीं कह रही थी। मुदा हीरा माइन के नथो चढ़ाए के लागलक, नथुआ जो आदमी था वो भी चढ़ा रहा था ऊपर। कहलक से तो ठीक है हीरा माइन, गांव में सब करे जुन जनाना है, मतलब सबके जनाना है, मुदा घर का झगड़ा और खर्चा घटल से अपन घर के हित नात घर नहीं भागेला। मतलब कि घर के अगर खर्चा कम हो जाएगा खर्ची तो क्या अपने घर के हित नात को मतलब दूसरे हित नात में चल जाएगा, रहने चल जाएगा, खाए पीने के चलते घर के खर्चा घटल है तो। हीरा मैन के अपन घरनी कर शिकायत नी सहालक, हीरा मैन को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके घर की घरनी की शिकायत कर रहे थे ना, तो कही बैठलक तो कहा सुन न थू पार्वती से तैर जनाना ना लगे। सुन क्या बोलेंगे, सुन न थू पार्वती से तैर जनाना ना लगे। पर साल जब हम सब दोइन डांड के बेच के सिराई देली और जमहरी दोइन के बेचे के लागली, तब वो रोकलक, तब वो रोकी थी हमारी जो पत्नी थी। से खन हम ओके मारे के पीटे के लागली और कहली कि जा भाग तोर से हमर नाता टूटलक, हम ही उसको भगा दी कि जा भागो, हम तुमसे कोई नाता नहीं है। सेखन पार्वती जो है इसकी पत्नी कांदते कांदते कहलक कि नाता के तो रौरे तोड़त ही, नाता के तो आप ही तोड़ रहे हैं, हम नहीं तोड़ रहे हैं। रौरे अगर राखे के नहीं पारत ही, आप अगर रख नहीं पा रहे तो हम बड़का घर जाती, मतलब बड़का भाई घर जाती थी, जरूरे हमके राखबई और कमाए खाए देबई, और हमको रखेंगे और कमाए खाए देंगे। जब रौरे नानब तब हम आवब, और जब आप वापस लाइएगा तभी हम आएंगे। ऐसा कह के वो जाय है, से इकर में उकर कोनो दोष नखे, इसलिए मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है। रामधनी तनी शक सिकालक, रवरे तो बात के बेकार बगड़ात ही सहिया। अब रामधनी चापलूसी कर रहा है, हम कहत ही कि सहियाइन के ले आनो, मतलब कि जो सहियाइन है जो पार्वती है उसको ले आनो, और जमहरी दोहन के धान के जरूर काटू, और उसके धान के भी काटिए। रामधनी कहे के लागलक कि बेचल दोइन कर धान के कैसे काटब, बेचा हुआ खेत के में जो धान है उसको कैसे काटिएगा। लड़े के लिए कचियाओ कौड़ी तो हमरे ठीन नखे, लड़ने के लिए तो पैसा कौड़ी भी तो नहीं है ना। हाँ से कहाँ पार्वती के ले नानब, अब हाँ से कहाँ कहाँ पार्वती के भी कैसे लाना। रामधनी रहे बड़ा चालाक, कहलक रामधनी चालाक था, बोला कड़िया कौड़ी के का के झखिला सहिया, का बटल दोइन के रवरे भैये की नी, मतलब कि पैसा कौड़ी क्या टेंशन करते हैं, का के झखिला सही बोल रहा है, बाटल दोइन के मतलब बाटल खेत के रवरे भाइये की नी, तो आपके भाइये खरीदेगा। सहियाइन के ठई के रवरे कचिया के उ लेज है, और क्या किया है सहियान के ठग के रवरे जो कचिया है ना, रवरे कचिया के वो लेज है, मतलब कचिया ले गया है, ठग के ले गया सहियान के, ऐसा मतलब कौन सिखा रहा है रामधनी। सहियाइन से कछरिये में कहवा दो कि पैसा हम दे ही, और
क्या बोल रहे हैं कि अपनी पत्नी से कहवा देना कि कचहरी में पैसा हम ही दिए थे लेने के लिए जमीन, तो आप ही का ना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, हीरामन जानत रहेगा पार्वती ऐसा कह ही नहीं सकेला। हीरामन पहले से ही पता था कि पार्वती को सिखाएंगे तब पर भी वो नहीं बोलेगी। छवि बाबू ओहे समय हीरामन के खोजते आवत रहे, छवि बाबू उसमें पहुंच गए। ई बात के ओके बारहे से सुन लई और घुर गेलक। इस बात को पहले ही मतलब बाहर से ही सुन लिए थे और वापस आए, सोचले कि एखन जाए ठीक नहीं होई। घर जाए वो अपन धांगर जयनाथ से कहले, अपने धांगर जो खेती करते हैं ना उनके घर नौकरी करते हैं, जयनाथ से कहले कि जा नौकर से कि जा हीरामन के बुलाई ना, हीरामन के बुलाने के लिए आदेश दिया ना कौन, छवि बाबू अपने नौकर जयनाथ को। जब जयनाथ आई के हीरामन के बुलालक कि चलू रौर के छवि बाबू बुलायक है, बुलाए भेजे है, तब रामधनी कहलक देख सहिया ना ठका। क्या रामधनी बोला, देख सही है ठगाइएगा तो मत, छवि बाबू जाइन के का ले बुलात है, छवि बाबू किस लिए बुला रहे हैं सब हम लोग जान रहे हैं ना, ठगाइएगा मत। जेखन हीरामन छवि बाबू जगह पहुंच लाई, सेखन रात ढेर चल जाए रहे, उस समय बहुत रात बीत गया था। ओकर डेहरी में गांव कर 5-7 मुद मुद आदमी बैठल रहे, और उसके आंगन में डेहरी में हाँ क्या था, बहुत मेन आदमी बैठे हुए थे। छवि बाबू हीरामन के देख के कहले, छवि बाबू हीरामन के बोला आओ हीरामन बैठ, कहाँ कहाँ रहीसला जे तोर पताओ नहीं लगे, कहाँ कहाँ रहते हो आपका पता भी नहीं चलता है, तखन से तो के खोजे थी, उस समय से हम खोज रहे हैं। हीरामन कहलक घरे ही रहे दादा, घरे रही दादा साहेब, ना घरी तो थे, एखन सहिया का डेहरी में बैठल रही, अभी तो सहिया के डेहरी में बैठल रही कि जयनाथ बड़ा जाई के बतालक कि आपन हमके हकात है कि आप हमको बुलाए हैं। छवि बाबू बताए लगलक कि सांझ बेरा हरखा आई के कांधे के लागलक कि हीरामन हमके काटे खोजेला। अब क्या बताएं छवि बाबू कि सांझ बेरा आया था हर का आप तुम्हारा भाई, आपको रोते रोते बोल रहा था कि हीरामन हमको काटने के लिए खोज रहा है। बलुआ धैर्य के कुदाइयो रही कहत रहे कि तुम बलुआ जो काटने वाला टांगी थे फिर बलुआ, उससे तुम उसको कुदाया है काटने के लिए, क्या बात है। हीरामन कहला कि नहीं दादा साहेब, वो हमर बड़ भाई है के, वो तो हमारा बड़ भाई है, उनके हम का मारब, उनके हम मारब, हम तो अपन घरवैया के जून लाने जाई रही, हम तो अपन घरवाली के लाने जा रहे थे, तो दादा से बाता बाती हो ही गलक, तो इसलिए दादा से अपने भाई से बाता बाती हो गया। छवि बाबू हीरामन के तनी घुड़कलई, मतलब घुड़काया, मतलब उसको बोला हरखात तो के बाप दाखिल पोस बैठाओ हे तो के, तुमको हम बाप लिखे है से बढ़ा उड़ा के पोसे पाले हैं, ओके कमाई के खियाबे की काटबे, मतलब कि नहीं, नहीं मतलब यहाँ बोला है कि तो के किसका, ये छवि बाबू के बोला जा रहा है ना कि वो बड़ भाई है, तुमको बाप दाखिल जिसे किया है, पोसा है तुमको, ओके कमाए के खियाबे की काटबे, आगे ऐसन होल से ठीक नहीं होई, हम तो सब जानीला, हम तुमको अच्छा तरीका से जानते हैं क्या क्या कर रहे हो तुम। छवि बाबू हरखा के बुलाए के भेजलक, अब छवि बाबू हरखा भी बुलाए, हरखा आलक तो दुइयो कर सुलह करवाई देलक, दोनों सुलह हो गया। हरखा रामधनी बोहरिया के ही ताकीद कर के भेजलक, हरखा जो है रामधनी बोहरिया के, रामधनी के बोहरिया के, रामधनी के पत्नी के ताकीद करके भेजलक कि अब कोनो तकलीफ नहीं होवे के चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि हरखा क्या बोला कि अब कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, पार्वती के नी चाहतो के अपन घर जाए पड़लक, और पार्वती भी क्या हुआ नहीं चाह रही थी फिर भी उसको अपने घर जाना पड़ा। हरखा पार्वती लागिन खर्चा भेजत रहलक, और हरखा जो है अभी भी पार्वती के लिए खर्चा भेज रहे थे। अब देखिए अघन आलक, अब अभी आश्विन महीना का बात था, आश्विन के बाद कार्तिक के बाद अघन आता है, अघन आया, हीरामन रामधनी और नथु, कौन कौन, हीरामन ठीक है, रामधनी और नथु कर बहकाल में। अब हीरामन जो है रामधनी और नथु के बहकाल में आई के जमहरी दोन के धान काट लेलक, अब धान काट लिया ये। हरखा छवि बाबू जगन गेलक, फिर गया हरखा छवि बाबू कहल देख हरखा दादा, अब ई जगह कोनो नी होई तो ई बंटवारा कागज और रजिस्ट्री पट्टा के ले के थाना जा और नालिश कर दे। अब बोले कि देख हरखा, अब यहाँ से कोई काम नहीं हो बनेगा, तुम जितना भी कागज का रजिस्ट्री जो है लेके जाओ थाना में जाके रिपोर्ट कर दो। रामधनी बहकावा में चलते है, रामधनी बहकावा में चलत है, मतलब रामधनी के बहकावा में कर रहा था, काटा है ना,
जाओ कह दो। वो जब तक धोखा नहीं खाई ना तब तक वो की चित नहीं हुई। अब जब तक वो जेल जाएगा धोखा खाएगा तब पता चलेगा कि उसका कौन दोस्त साथ देता है। हरखा थाना में इतलाई कर देलक, बता केस कर दिया। हीरामैन के पुलिस धैर के ले गेलक। जमानत जब वास्ते रामधनी चैतु नथु सब ठीन हाल भेजवालक। और जो हीरामन है सब जगह हाल भेजा, दोस्त लोग ना हमको जमानत करवा दो। मुदा उ मन जानत रहे कि हरखा ठीन सब कागज पत्र है, कागज पत्र सब हरखा भी नहीं है, तो इसका जमानत भी कैसे होगा, या फिर जीत तो हरखा का ही होगा। थाना कचहरी सब ओकर पछ लेबै, सब ओकरे पछ ले रहा था। से ले सब पाछे हट गेलक। पहले सब दोस्त, कोई दोस्त साथ नहीं दिया। सब बात के सुन के हीरामैन कलप उठलक, सारा बात को सुन के रोने लगा। देख पार्वती, अब तो ही हमके बचा सकेला, तू ही अब हमको ना, अपने पति को बोला, तू ही हमके बचा सकते हो। मुकदमा शुरू हो गेलक। तारीख पे तारीख बीते लागलक। हीरामैन बट से कोनो पैरवी नहीं होलक। से ले केस कमजोर हो गेलक। गांव कर पहलवान हीरामैन जेल में लैठ के ठका हो गेलक। अब ये पहलवान हुआ करता था अपने गांव का हीरामैन, अब जेल में रहते रहते एकदम कमजोर हो गया। अपन करनी ले पछताइत रहते है, अब पछता रहा था कि हम क्यों ऐसे किए। अपन जिंदगी ओके धिक जीना लागत रहे, एकदम खराब लग रहा था जिंदगी में कि हम मर जाए इससे अच्छा। से दिन कचहरी में आखिरी गवाही रहे। छवि बाबू कर वो हरखा संगे कचहरी गेलै गवाही खातिर। और कचहरी में आखिरी गवाही था, छवि बाबू गए थे। कचहरी कर सीढ़ी चढ़त रहे सेहे पहर गोटेक जनाना आई के छविनाथ कर गोर में गिर गेलक और कांधे लागलक। और पार्वती आके कांधे रोने लगी। हरखा और छविनाथ बकाई गेलक उ जनाना के देख के। और उ और केहू नहीं, पार्वती रहे। पार्वती रोने लगी, गिड़ाने लगी, मेरे पति को छोड़ा दीजिए, छोड़ा दीजिए। छवि बाबू हरखा संगे वकील ठीन गेलै और एगो नावा दरखास्त बनाई के दे देलै। हरखा के बुझालक ओकर मूड से बहुत बड़का बोझ आइज उतर गेलक। और हरखा को भी लगा कि बहुत बड़ा टेंशन खत्म हुआ। हीरामैन के छोड़ देल गेलक। हीरामैन अपन दादा हरखा घर आई के दादा भौजी कर गोड़ में गिर के कांधे के लगलक। हीरामैन भी आके रोने लगा अपने भाई भौजाई के गोड़ में गिर के और माफी मांगे के लगलक। हरखा कर आंख से 2 बूंद लोर टपक गेलक और रोने भी लगा, 2 बूंद टपक भी गया आंसू का। वो भाई हीरामैन के पोटराई लेलक कहलक। हरखा भी रोने लगा था ना, और हीरामैन के दम गले में लगा के बोललक, घरे के झगड़ा से दुश्मन के दाव लग जाइला, आदमी बुद्धिहीन तो होबे करेला, बलहीनो हो जाइला भाई। ना अब क्या बोला कि घर के झगड़ा से दुश्मन के दाव लग जाता है और आदमी बुद्धिहीन तो हो भी जाता है, होता ही है, बलहीनो हो जाता है, ताकत भी उसका खत्म हो जाता है। चल हमरे एक होई के घर में अन्न धन कर भंडार भर देव। हम लोग एक हो जाते हैं और फिर घर में क्या करेंगे, फिर अन्न धन से भर देंगे, भंडार कर देंगे, भर देंगे। तो इतना ही कहानी था। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।